अस्सलाम वालेकुम, मैं नबी साबित सम्माद और मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू हम्माद एफ स्टूडियो एंड देन आज हम अपनी स्टार्ट में जा रहे हैं सेकंड क्लास। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो प्लीज इसको वॉच करें क्योंकि उस क्लास के अंदर हमने आपको फुल एक्सप्लेन किया है अबाउट वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है, किन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम अपनी वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, एंड देन फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं। सो प्लीज उस वीडियो को जाके देखें। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो फिर ओवरऑल पूरे कोर्स के अंदर आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपके बेसिक हमने उस क्लास के अंदर समझा है, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अगर वो नहीं देखते तो आप लोग जो है कहीं ना कहीं तक कहीं ना कहीं कहीं हद तक आप शायद प्रॉब्लम जो है अ, हो सकती है आपको पूरे ओवरऑल कोर्स के अंदर। तो प्लीज उस वीडियो को वॉच कर लें ताकि आप पूरे ओवरऑल कोर्स में हमारे साथ रहें और एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते रहें और अपनी कोडिंग जर्नी 100% स्टार्ट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास को। तो इस क्लास में हम सीखने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल को। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एचटीएमएल क्या होती है, एचटीएमएल का क्या किरदार है हमारी वेबसाइट बनाने के अंदर। एंड देन तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एचटीएमएल मतलब हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, अंडरस्टैंड। और मैंने बताया था कि फ्रंट एंड जब हम स्टार्ट करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टू बेसिक हम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आपको एडवांस लेवल तक जाने के लिए भी आपको एचटीएमएल आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एचटीएमएल नहीं आती, क्योंकि एचटीएमएल आप जो है बड़े से बड़े डेवलपर बन जाए, आप वन स्टैक के लिए आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाए, आपको एचटीएमएल तो कहीं ना कहीं हद तक लिखनी पड़ेगी। ठीक है। सो प्लीज फोकस करें इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल को समझना। सो एचटीएमएल मैंने बताया कि एचटीएमएल क्या करती है। एचटीएमएल का मतलब हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। एचटीएमएल मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप यहाँ पे आ रहा है, मार्कअप का मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन करना। एचटीएमएल क्या कहती है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना, अंडरस्टैंड। सो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। सो जैसे कि हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उस बिल्डिंग का। ठीक है, कि बिल्डिंग कितने फ्लोर की होने वाली है। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जो घर है कितने कमरे होंगे उस बिल्डिंग के अंदर, कितने जो है वॉशरूम होगा, लिविंग एरिया कितना होगा, किस साइज का होगा। एंड देन हम पूरा जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं घर बनाने से पहले। ठीक है, फिर हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ऐसे ही हमारा एचटीएमएल का किरदार भी हमारी वेब एप्लीकेशन की जर्नी में क्या होता है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जैसे कि आपने यूट्यूब, जरूर यकीनन आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको पता है, देखिए एक तरफ जो है आपके सामने यूट्यूब की स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है, जहाँ पे मैं आप मेरे मुझे वॉच कर रहे हैं। एंड देन एक तरफ आपके सामने आ रही होगी ऑल वीडियोस आपके सामने शो हो रही होंगी। एक तरफ सर्च बार शो रहा होगा, एक तरफ लोगो जो है शो हो रहा होगा यूट्यूब का, एक तरफ लाइक कमेंट करने का ऑप्शन दिया जा रहा होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कौन क्रिएट करता है, एचटीएमएल डेवलपर। एचटीएमएल बताता है आपको कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या चीजें आपके स्ट्रक्चर के अंदर होंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें आपके अंदर होगी, कहाँ मुझे टेक्स्ट देना है, कहाँ मुझे इमेजेस अप्लाई करनी है, ठीक है, कहाँ मुझे हेडिंग लगानी है, कहाँ मुझे अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, कहाँ मुझे अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, कहाँ मुझे लिंक लगानी है। तो ये सब चीजें होंगी एचटीएमएल से। फिर हम सीएसएस पढ़ेंगे जो हमारे इस स्ट्रक्चर को, इस स्केलेटन को क्या करेगी, डिजाइन अप्लाई करेगी। ठीक है, फिर हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे जो कि फंक्शनलिटी ऐड करेगी। तो मैंने सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट सबके बारे में आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये सब मालूम होगा। सो एचटीएमएल मैंने आपको बता दिया, एचटीएमएल क्या होती है, स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग जर्नी को और चलते हैं हमारे एचटीएमएल की पहली फाइल बनाने की तरफ कि एचटीएमएल की फाइल कैसे क्रिएट होती है, करते हैं। तो जाते हैं हम अपने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं, आप आ जाए अपने फोल्डर की तरफ। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। ठीक है, अपने कंप्यूटर की दिस पीसी में आ जाए या माई पीसी कंप्यूटर में आ जाए। एंड देन यहाँ पे आप बना ले एक फोल्डर। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के नाम से एक फोल्डर बना लिया। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
एचटीएमएल को मैंने एचटीएमएल आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एचटीएमएल क्या होती है, ठीक है। एचटीएमएल क्या होती है? एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। ये मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब आपकी जो है एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, ठीक है। मैंने आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं, हम एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं, कैसे एचटीएमएल की फाइल बनती है, कैसे जो है एचटीएमएल को क्रिएट करते हैं, इनमें क्या होता है। एचटीएमएल तो बस समझ में आ गया, एचटीएमएल स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। क्या-क्या होता है एचटीएमएल के अंदर, क्या मेथड होते हैं, क्या टॉपिक होते हैं, एचटीएमएल कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फोकस डिपेंड करे अपना 100%। ओके, सो अब चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नोटपैड खोल लें। एचटीएमएल लिखने के लिए आपको कोई नीड नहीं है कि आप बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। हम इंशाल्लाह वीएस कोड पे इंशाल्लाह हम जो है अपनी कोडिंग जर्नी करते हुए दिखाई दे देंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है स्टार्ट में जा रहे हैं, अपनी कोडिंग वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्लासेस में हम काम करेंगे अपनी नोटपैड के ऊपर, फिर हम वीएस कोड के ऊपर आएंगे, ताकि आपको पूरा कोड खुद से लिखना आना चाहिए। तो वीएस कोड आपको फंक्शनलिटी फार्म कर देता है। आप एक शॉर्टकट क्लिक जो है एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो आपका पूरा कोड लिखा हुआ आपके सामने बॉयलर प्लेट आ जाती है। बॉयलर प्लेट क्या होती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे वीएस कोड। तो यहाँ पे हम जाके एक नोटपैड की फाइल बना लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बना ली, ठीक हो गया। एंड देन अभी इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, टीएक्सटी दे देंगे इसके एक्सटेंशन को। हम यहाँ पे लिख लेंगे इंडेक्स। क्या लिख लेंगे? इंडेक्स, ठीक है। हम यहाँ पे करें इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब इस फाइल को हम ब्राउजर पर रन करेंगे तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन होगा। इंडेक्स नाम रख लिया, डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताती है टेक्स्ट फाइल है। देन मैंने इसको एंटर कर दिया और इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक डॉट पैड खुल के आ गया। अच्छा जी, अब एचटीएमएल के अंदर हमारे पास होते हैं टैग एंड एलिमेंट। अंडरस्टैंड? एचटीएमएल में हमारे पास क्या होते हैं? टैग्स एंड एलिमेंट। दो चीजों का नाम मैं ले रहा हूँ, एक टैग एंड एलिमेंट, ठीक है। टैग क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन एलिमेंट, मेन टैग जो हमारे पास होता है वो होता है एचटीएमएल का, ठीक है। टैग बनता कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक इमेज की तरफ लेके जाता हूँ, फिर आपको उस इमेज के थ्रू बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, ये होता है हमारा टैग। क्या होता है ये होता है हमारा टैग, जिसको हम टैग कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एक जो टैग होता है वो टैग बनता है, एक जो एलिमेंट होता है वो बनता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग को मिला के, ठीक है। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग को मिला के एक पूरा टैग बनता है, ठीक है, एक पूरा एलिमेंट बनता है। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं हमारे पास अब हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, जो कि होता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, जिसको हम लेस देन साइन भी कहते हैं, ठीक है। लेस देन साइन या आप लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लगाएंगे। देन इसके बाद आप लिखेंगे पी। ये हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है, हमारे पास और टैग भी होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे केस में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एचटीएमएल टैग, ठीक है। तो तरीका बिल्कुल यही होता है, बस जो पी लिखा हुआ है उसकी जगह हम एचटीएमएल लिख देंगे, एच1 लिख देंगे, एच2 लिख देंगे। क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने टैग का नाम लिख देंगे, जो टैग हमें यूज करना है, ठीक है। ये होगा करेक्टर होगा, ठीक है। और ये होगा राइट एंगल ब्रैकेट, जो कि मोर देन साइन होता है, ठीक है, ग्रेटर देन कहते हैं हम इसको। तो इसका साइन देंगे तो ये आपका एक क्या बन जाएगा, ओपनिंग टैग बन जाएगा। अंडरस्टैंड? ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा ओपनिंग टैग बन जाएगा। पहले आप देंगे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, लेस देन साइन मींस, देन आपके टैग का नेम, आप कौन सा टैग यूज कर रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन हमारे पास आता है मोर देन साइन यानी राइट एंगल ब्रैकेट। इस दोनों को मिला के हमारे पास बनता है ओपनिंग टैग। अंडरस्टैंड? मुझे उम्मीद है आपको ओपनिंग टैग क्लियर हो गया होगा। हम इंशाल्लाह कोडिंग पे जाकर करके दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने क्लोजिंग टैग की तरफ। ये होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग को मिला के क्लोजिंग टैग, दो ओपनिंग टैग मिला के एंड क्लोजिंग टैग को मिला के ये हमारे पास पूरा एक टैग पेयर बनता है। क्या बनता है? टैग पेयर बनता है। तो ये हमारे पास होता है ये कैसे क्लियर होता है? क्लोजिंग टैग, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, लेस देन साइन जो हमने दिया था। देन हमारे पास इस क्लोजिंग टैग के अंदर सिर्फ एक चीज ऐड होती है, जो होती है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं जब आप देते हैं तो ये निशान नहीं कर रहा है कि ये कौन सा टैग है, क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इसके बाद करेक्टर नेम, देन इसके बाद आपका राइट एंगल ब्रैकेट जो कि मोर देन साइन, ठीक है।
ये होता है आपका, क्या होता है भाई, आपका एक क्लोजिंग टैग। अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग के ऊपर और सबसे पहला टैग लिखते हैं। ठीक है, तो टैग बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। देन मैंने कहा कि अपने टैग का नाम देंगे, तो HTML में जूम कर देता हूँ अपनी को, जो उम्मीद है अब सही दिख रहा होगा आपको। HTML, ये मैंने क्या बना लिया, एक क्लोजिंग टैग। अब ये HTML टैग क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक हो गया। तो हम क्लोजिंग टैग बना लेते हैं। क्लोजिंग टैग के लिए हमने इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, देन फॉरवर्ड स्लैश, फिर यहाँ से लिख देंगे HTML। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पूरा टैग बन गया, टैग का पेयर बन गया। ठीक है, ये ओपनिंग टैग, ये क्या बन गया, क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये कौन सा टैग बना है, ये HTML टैग कहलाएगा। कौन सा टैग कहलाएगा स्टूडेंट, HTML टैग कहलाएगा। इस टैग का काम होता है, ये टैग होता है आपका रूट एलिमेंट, अंडरस्टैंड। ये होता है आपका रूट एलिमेंट, यानी रूट टैग। मैं एलिमेंट बार बार बोल रहा हूँ, एलिमेंट आपको समझाता हूँ एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा पूरा रूट एलिमेंट, ये पूरा रूट टैग बन गया। ठीक है, ये क्या हमारा रूट टैग, इसके अंदर हम तमाम कोडिंग करेंगे। ठीक है, इस टैग से हमारे ब्राउजर को मालूम पड़ेगा कि हम HTML लिख रहे हैं, अंडरस्टैंड। बस इसका काम यही होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा HTML, सबसे पहला रूट, सबसे पहला टैग आपकी HTML लिखते वक्त आप ये देंगे HTML। ठीक है, आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाएंगे, एंड देन इसी के अंदर आप एंटर कर देंगे। तो अब ये जो पूरा हिस्सा है इसके अंदर, इस टैग के अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, इससे बाहर जाएंगे तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, बट ये क्या हो गया, ये इसके अंदर का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब जो भी कुछ मैं इसमें टाइप करूंगा वो क्या होगा, वो इसके अंदर आएगा, यानी इसका चाइल्ड बन जाएगा, अंडरस्टैंड। ये इसका पेरेंट है, और जो टैग अब मैं नया इसके अंदर लिखूंगा वो क्या होगा, इसका चाइल्ड। सही है। तो अब हम जाते हैं HTML एलिमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है रूट। ठीक है, ये आपके HTML का रूट एलिमेंट होता है, जो कि ब्राउजर को बताता है कि ये HTML है, HTML लिखी जा रही है, एंड ये HTML का रूट एलिमेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंड। देन फिर हमारे पास दूसरा टैग आता है, वो होता है हेड का टैग कहलाता है, अंडरस्टैंड। कौन सा टैग कहलाता है, हेड का टैग। हेड का टैग क्या करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम बना लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कैरेक्टर नेम आपके ऊपर होता है, ठीक है, जो आप कैरेक्टर यूज करना चाह रहे हैं। एंड देन होल जो है तरीका जो है पूरा सेम होता है, राइट एंगल ब्रैकेट, इसमें हम देंगे हेड टैग, इसको हमने क्लोज कर दिया। देन हमने यहाँ पे दे दिया राइट एंगल ब्रैकेट, देन फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे लिख दिया हमने हेड। ये क्या बन गया हमारा, हेड टैग बन गया, अंडरस्टैंड। अब हेड टैग का जो मेन पर्पस होता है, ये हमारे ब्राउजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, HTML बायोलेटेड एग्जाम्पल, ये देखो HTML एंड CSS हमारा डेफ स्टूडियो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंड। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंड करें मेरी बात को। यानी इसके अंदर हम टाइटल देते हैं, जो कि टाइटल आपको ऊपर शो होता है, इस पेज का टाइटल। तो इस हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं, मेटा डेटा ऐड करते हैं, यानी मेटा का टैग ऐड करते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट में से, कि अगर मैं आपको लेके चलूं, मैं OLX पे डायरेक्टली जाऊंगा, OLX पे जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है आपके सामने, एंड ये तमाम चीजें शो हो रही हैं। ये हम अपने हेड टैग के अंदर, जैसे कि यहाँ पे अगर नाम पूरा शो हो रहा है, ठीक है, तो ये हम देते हैं इस हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा इसको। एंड देन हेड टैग हमारे SEO के लिए भी काम आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आता है, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक कर सके। ठीक है, तो हेड टैग उन चीजों के लिए हम यूज करते हैं, ये हमारे ब्राउजर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए भी हेड टैग यूज होता है। ठीक है, हेड टैग के अंदर हम कुछ मेटा लाइन लिखते हैं, जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेड टैग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस हेड टैग का नाम देंगे अपना टाइटल, टाइटल टैग भी होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास हेड टैग के अंदर हम देंगे यहाँ पे टाइटल, ये हमने दे दिया टाइटल, वही इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे ग्रेटर देन राइट एंगल ब्रैकेट, इसके बाद हम देंगे फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे हम देंगे टाइटल। ठीक हो गया, ये बन गया हमारा एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसमें हम दे देंगे अपना टाइटल। अब जो भी टाइटल है मैं डायरेक्ट देता हूँ, माय फर्स्ट
माय वेबसाइट दे देते हैं फटाफट से, ठीक है। टाइटल नेम ये माय वेबसाइट। अब जब मैं चेक करूंगा तो वहाँ पे ऊपर जो हम देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर हमारा डेव स्टूडियो लिखा हुआ आ रहा था, वैसे ही उस टाइटल के ऊपर अब लिखा हुआ आएगा माय वेबसाइट। ठीक हो गया। मैं जब इसको रन करूंगा तो आपको समझाऊंगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हेड टैग का नाम से हम टाइटल दे रहे हैं जो कि माय वेबसाइट है, ठीक है। अब दूसरा, आपको हेड टैग का पर्पस समझ में आ गया। एचटीएमएल टैग होता है हमारा रूट एलिमेंट, ठीक है। उस रूट एलिमेंट के अंदर हम तमाम जो है टैग्स क्रिएट कर रहे होते हैं और स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है। तो हेड टैग दे दिया। हेड टैग का काम होता है हमारे ब्राउजर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का टाइटल देना, ठीक है। हम इसके अंदर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेड टैग काम आता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का काम आता है, ठीक है। हम जो हमारी वेबसाइट पे आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा था नीचे गूगल के ऊपर हर वेबसाइट के नीचे, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड किया जाता है। तो इस हेड टैग का काम होता है ब्राउजर रिलेटेड, ठीक है। ब्राउजर में हमें जो काम करना होता है, ब्राउजर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम इस हेड टैग कर देते हैं। इसका मकसद, इसका पर्पस सिर्फ यही है। एचटीएमएल का पर्पस क्या है कि हमारे बताता है कि ये रूट एलिमेंट है, ठीक है। एचटीएमएल लिखी जा रही है और ये रूट एलिमेंट कहा जाता है। अब हमारे पास मेन टैग आता है जो कि होता है बॉडी का। अच्छा, एलिमेंट में आपको बता रहा ये क्या बन गया, पूरा एलिमेंट। जिस टैग के अंदर कुछ कंटेंट हो उसको कहा जाता है एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके कट कर दूं तो अब ये कहलाएगा टैग, अंडरस्टैंड। और अगर मैं इसके अंदर कंट्रोल वी कर दूं यानी पेस्ट कर दूं माय वेबसाइट, तो अब ये कहलाएगा एलिमेंट, ठीक है। यानी जिस टैग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन या कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट। और जो टैग से बना हुआ होगा जिसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें कोई कंटेंट नहीं है, तो ये भी कहलाएगा आपका टैग, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका एलिमेंट, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, हमारे पास अब एक मेन जो है टैग एलिमेंट आता है जिसको कहते हैं हम बॉडी टैग, ठीक है। इस बॉडी टैग के अंदर हम अपनी तमाम वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तमाम वेबसाइट का स्ट्रक्चर, तमाम वेबसाइट का जो भी काम करना होता है हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। और बॉडी टैग के अंदर जो जो हमने लिखा होता है वो हमारे ब्राउजर के ऊपर हमारी वेबसाइट के अंदर शो होता है, अंडरस्टैंड। जैसे कि हर इंसान के जो है एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी होती है। तो इस बॉडी का मकसद हमारी वेबसाइट के अंदर जो जो चीजें होंगी, जो जो हम राइट करेंगे यहाँ पे, वो कहाँ दिखेंगी, हमारी ब्राउजर के ऊपर, अंडरस्टैंड। तो मुझे यकीन है आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। अगर नहीं क्लियर हो रही तो प्लीज कमेंट करें और जो है कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट करें, बिल्ड करें कम्युनिकेशन, ताकि हमारा इंटरेस्ट भी आपके साथ बिल्ड हो और आपका इंटरेस्ट भी हमारे साथ बिल्ड हो, एंड देन आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर हो सके। सो प्लीज फोकस डिपेंड करें। जिस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहा होगा, एंड ये शायद ऑन साइट से ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज अपना फोकस डिपेंड करें, बस हमें इतना ही चाहिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब हम बनाएंगे बॉडी टैग। आपको मुझे उम्मीद है कि टैग बनाना आ चुका होगा। टैग कैसे बनाते हैं भाई, टैग होता क्या है, जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ना हो। एलिमेंट वो होती है जिस टैग के अंदर कोई कंटेंट हो। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है, आपके वेबसाइट के अंदर जो जो है वो आपकी जो होगा वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट बनाने का तरीका आपको पता है, राइट एंगल ब्रैकेट, शिफ्ट एंड राइट एंगल ब्रैकेट साइन देंगे, ठीक है, शिफ्ट के थ्रू। देन आप यहाँ देंगे बॉडी, फिर आप देंगे ग्रेटर देन, ठीक है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, शिफ्ट दबाएंगे एंड लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। ये आपके पास इंटर से करीब आपको दिख रहा होगा। ये दोनों साइन आपके पास कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक हो गया। देन आप देंगे शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट राइट एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश, देन बॉडी का वही वही जो है हमने टेक बनाया उसका नाम फिर हम यहाँ देंगे। देन यहाँ पे हम देंगे ग्रेटर देन यानी कि लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारा बॉडी टेक बन गया। अब देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कहलाता है हमारा, ये पूरी जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है ये कहलाती है हमारी एचटीएमएल की बेसिक बॉयलर प्लेट, ठीक है। इस बॉयलर प्लेट के थ्रू आपकी वेबसाइट वर्क करती है, आपकी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। यानी समझे बॉयलर प्लेट आपने क्रिएट कर ली तो आपकी बेसिक वेबसाइट बन चुकी है, बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बन चुकी है। अब मैं कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे लिख दूं या कोई भी टेक्स्ट लिख दूं तो ये मेरी वेबसाइट कहलाएगी, ठीक है। अब इस वेबसाइट का हम सीएसएस इस्तेमाल करते हैं। यकीनन अगर आप कोई भी घर बनाएंगे और सिर्फ उसमें सीमेंट एंड प्लास्टर किया हुआ होगा, कलर नहीं किया हुआ, कोई फोर्सलिंग नहीं की हुई होगी, तो यकीनन आपको उस घर में अच्छा भी लगेगा, आप रहना ही पसंद नहीं करेंगे।
तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट में अगर शादी-शुदी होगी तो किसी को पसंद नहीं होगी, कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, फिर हम सीएसएस पे जाके हमारी वेबसाइट को शानदार स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, एनिमेशन अप्लाई करेंगे, ट्रांज़ैक्शन अप्लाई करेंगे। तो सब्र करें और फोकस करें, ठीक है? तो ये बॉडी टैग है, यानी ये आपकी पूरी क्या बन गई, बॉयलर प्लेट। अंडरस्टैंड? आप नोट बनाएँ प्लीज़, नोट नहीं बनाएँगे तो आपको कुछ आगे जाके क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये क्या बन गया, हमारा पूरा बॉयलर प्लेट क्रिएट हो गई है, ठीक है? अंडरस्टैंड? जिसका नाम बॉडी टैग है, ठीक है? बॉडी टैग का मतलब आपकी वेबसाइट में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बॉडी टैग के अंदर आप देंगे। मैं बार-बार इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर 100% ये चीज़ें बैठ जाएँ। अंडरस्टैंड? तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो हमारे पास होता है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। एच 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 बोल रहा हूँ, एच का मतलब, H1 मतलब हेडिंग, सबसे बड़ी साइज की हेडिंग। अंडरस्टैंड? जैसे कि हम अपनी कोई भी हम सवाल लिख लेते हैं कॉपी के ऊपर कुछ भी, तो मतलब हम हेडिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है? हेडिंग देते हैं, हेडिंग राइट करते हैं ताकि जो भी हमारे पेज को, जो हमारी पेपर को, हमारी वेबसाइट को देख रहा है उसको मालूम हो सके कि इसके अंदर, इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो हम यहाँ पे देंगे हेडिंग टैग, ठीक है? हेडिंग देंगे, तो हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं, H1 के थ्रू। तो सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, फिर उससे छोटी होती है H2, उससे छोटी होती है H3, फिर H4, H5 एंड H6, ठीक है? H1 सबसे बड़ा साइज होता है। तो आपको पता है H1 की हेडिंग कैसे देंगे, टैग के अंदर, ठीक है? बॉडी टैग के अंदर आप जाएंगे, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल ब्रैकेट, देन आप लिखेंगे H1, ठीक है? देन फिर से आप राइट एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश H1, देन लेस देन साइन यानी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, ठीक है? तो ये बन गया आपका H1 टैग। अब ये कहलाएगा टैग। देन मैं स्टार्ट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। हमारी प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर हेलो वर्ल्ड बहुत जो है, जो भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी चीज़ जो है यूज़ करते हैं या उसका टेस्ट पर्पस में यूज़ करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो जब पूरे वर्ल्ड को हम हेलो कर रहे हैं कि तैयार हो जाओ भाई, हमारी वेबसाइट भी आने वाली है। तो ये हमने हेलो वर्ल्ड दे दिया, ठीक है? अब ये हमारा क्या बन गया, पूरा एलिमेंट बन गया। जब हमने हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा तो ये क्या कहलाता है, टैग। मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ टैग और एलिमेंट के बारे में, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसका मकसद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है? ये हेड था, अब मैंने ये से कट कर, ये क्या बन गया पूरा, ये एक पूरा टैग बन गया, ठीक है? अब ये बन जाएगा एलिमेंट, ठीक है? ये होता है इंटरव्यू क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाता है कि हेड और एलिमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, और ये आपकी नॉलेज को पहचाना जाता है। इस सवाल से आपकी नॉलेज मालूम पड़ती है कि बंदा कितना रिसर्च करने वाला है, ठीक है? क्योंकि हमारी जो फील्ड है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, आईटी की जो फील्ड है, इसमें आपको जो है रिसर्च कर कर तो आपने सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? रिसर्च बहुत है इस फील्ड के अंदर, तो इसलिए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए इंटरव्यू क्वेश्चन, जिससे इंटरव्यू को मालूम हो सके कि भाई ये बंदा चीता बंदा है, एंड देन ये रिसर्च भी करता है जब इसको इतनी-इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मालूम है। अंडरस्टैंड? तो फोकस करें अपना, ठीक है? तो ये बन गया हमारा बेसिक एचटीएमएल पेज, ठीक है? ये हमारा रूट एलिमेंट, ठीक है? जिससे मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा एचटीएमएल है, हमारी एचटीएमएल फाइल है, एचटीएमएल लिख रहे हैं इसके अंदर। हेड टैग का काम होता है ब्राउज़र को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि टाइटल, जैसे कि हमारे पास गूगल के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन लिखे हुए आ रहे हैं, ये ओएलएक्स हैज़ हंड्रेड्स 1000 एड्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो ये जो इंट्रोडक्शन, ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये आपको हेड टैग की मदद से दिख रहा होगा। और मैं अगर ये फाइल ओपन कर लेता हूँ, पहले ये आपको मैं ब्राउज़र पे रन करके दिखाऊँगा, देन फिर मैं आपको बताऊँगा कि ब्राउज़र के अंदर भी मैं आपको इंस्पेक्ट टूल के थ्रू आपको दिखाऊँगा कि वहाँ भी देखें एचटीएमएल लिखी जा रही है। अंडरस्टैंड? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस बॉयलर प्लेट को ब्राउज़र पे लिखना। ब्राउज़र की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारी क्या बन गई है, एक बॉयलर प्लेट, ठीक है? बॉडी टैग का मकसद आपको पता है, बॉयलर प्लेट का मतलब, और बॉडी टैग का मतलब कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ दिखेगी वो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी बॉयलर प्लेट कहाँ कहलाई जाती है, ये पूरी बॉयलर प्लेट होती है। बेसिक होते हैं आपके प्लॉट के, आपके घर के, आपकी बिल्डिंग के पिलर के लिए। ये मेन पिलर हैं, ये मेन बेसिक पिलर हैं। इतना आपने लिख लिया, अब आपकी वेबसाइट क्लियर है। अब इसके अंदर आप जो-जो लिखेंगे वो इसके अंदर जो है आपके स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा, ठीक है? यानी कि आपकी बिल्डिंग का जो है बेसिक बुनियाद क्लियर है। अब आपको फ्लोर स्टार्ट करने हैं, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ठीक है? तो ये बेसिक आपको देना हमेशा ज़रूरी है।
ठीक है, ये बॉयलर प्लेट लाती है, ये क्रिएट कर ली, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, कंट्रोल एस कर दो इस फाइल को, ताकि ये फाइल जो है सेव हो जाए। अब इस फाइल को हम कट कर देंगे, फिर हम जाएंगे अपने उसके अंदर। तो हमने वेब डेवलपमेंट का फोल्डर में, अब देखिए यहाँ पे हमने इंडेक्स लिखा है। अब F2 दबाएंगे आप, ठीक है, एंड देन इस डॉट को, देखिए इंडेक्स आपने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इंडेक्स की जगह इंडेक्स स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब जब हम अपनी फाइल को, अगर हमें ब्राउजर पे रन करना है, तो हम अपनी फाइल का नाम रखते हैं इंडेक्स। हम सब नाम रख सकते हैं, हम्माद, फहीम, अली, ठीक है, बट हम यहाँ पे रखते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स स्टैंडर्ड होता है आपकी फाइल का नेम, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय होस्ट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आप करते हैं तो आपको जो है अपनी वेबसाइट का जो है, तो वेबसाइट का जो मेन फोल्डर होता है वो इंडेक्स के नाम से आपका ब्राउजर पहचानता है। और जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को पाता है तो इंडेक्स वाला पेज पहले दिखता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वेबसाइट का जो पेज बनाते हैं, जो हमें पेज पहले दिखाना होता है, उसका नाम हम इंडेक्स से रखते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, इसके अलावा भी आप नाम रख सकते हैं, बट इंडेक्स जो है आपको ब्राउजर को पहचानने में आसानी होती है कि सबसे पहला पेज मुझे ये शो करना है यूजर के सामने, जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक के थ्रू कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, तो पहले ये इंडेक्स पेज इसके सामने शो करना है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स, देन अब देंगे हम फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फाइल एक्सटेंशन देने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है डॉट। डॉट दे दिया, ये बन गया, मैं आपको अगर ये इसको जूम करके दिखा सकूं। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम HTML, जैसे कि यहाँ पे TXT था, तो टेक्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है TXT। ठीक है, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है HTML। ठीक है, इतना कोड, इतनी लाइन लिखने से आपकी वेबसाइट, आपका ब्राउजर पहचान लेगा। अंडरस्टैंड? आपका ब्राउजर पहचान लेगा कि ये HTML फाइल है यानी वेबसाइट है। अंडरस्टैंड? यानी आप किसी को एक बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट बन चुकी। ठीक है, हाँ, इसके अंदर हम कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे, इसके अंदर हम कोई डिजाइन अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो अलग बात है। ठीक है, इसके अंदर कोई फंक्शनलिटी, वो अलग बात है, बट आपकी वेबसाइट रेडी है। ठीक है, इंटर किया। ठीक है, इफ यू चेंज अ फाइल नेम, आप जरूर यकीन आप फाइल की एक्सटेंशन नेम चेंज करना चाहते हैं, मैंने कहा यस, चेंज हो गई। अब जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे ब्राउजर पे लेके जाएगा। देखिए मेरे सामने एक्सटेंशन खोल दिया। भाई कहाँ खोलना है इसको? गूगल पे, फायरफॉक्स पे, मैंने कहा गूगल पे। अब देख सकते हैं मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने कहाँ लिखा था, हमारे। और आप यहाँ भी देख सकते हैं हमारा आइकन भी चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, क्रोम का आइकन आ गया और इंडेक्स HTML, एंड हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने किसमें दिया था, अपने किसमें दिया था, अपने बॉडी टैग के अंदर H1 की सूरत में दिया था। ठीक हो गया, और ये रहा हमारा माय वेबसाइट टाइटल, जो हमने हेड के अंदर दिया था, और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो भी टाइटल होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो हेड टैग के अंदर होती है। तो आपने देखा कि हमने हेड के अंदर एच टी माय टाइटल टैग के अंदर मैंने माय वेबसाइट जो है अपना टाइटल दिया था, तो वो टाइटल आपके सामने शो हो रहा है। अगर मैं इसका कोड खोल के दिखाऊं आपको ब्राउजर के ऊपर, तो इंस्पेक्ट, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो देखें आपके सामने वो कोड लिखा हुआ है जो हमने कोड वहां किया था। चेक करें, यही कोड है जो आपके सामने हमने TXT फाइल में क्या था। देखें आप, ये रहा HTML, ये रहा आपका हेड टैग, ये रहा आपका टाइटल, देखिए जो टाइटल आपके ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, ये रहा आपका बॉडी टैग, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे बता रहा है कि हेलो वर्ल्ड ये लिखा हुआ। देखिए एच पर में लिखा था, ये रहा आपका बॉडी टैग, जो कि मैंने कहा था जो भी हमारी वेबसाइट में हमें इंफॉर्मेशन शो करनी है, शेयर करनी है, बतानी है, वो हम लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर, वही आपके ब्राउजर पे शो होगी। ठीक है, तो जो हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था वो हमारा कहाँ आ रहा है, ब्राउजर के ऊपर, यानी ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। ठीक है, H1 की हेडिंग, जब भी हेडिंग आपके सामने बोल्ड होती है, बड़ी होती है, वाज़ेह होती है, तो ये हेलो वर्ल्ड भी आपके सामने वाज़ेह हो रहा है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट। क्या था भाई? ये हमारी कौन सी फाइल है, बेसिक बॉयलर प्लेट है, जिसके थ्रू आपने देखा कि हमारी वेबसाइट बन गई। ठीक है, तो मैं फिर जाऊंगा अपने इसके ऊपर और मैं इस फाइल को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि मैं आपको और कोड करके दिखा सकूं।
इंडेक्स डॉट txt फाइल बनाऊंगा ताकि मैं और कोड करना दूं। तो हमारे सामने कोड भी आ गया। अंडरस्टैंड? ये रहा HTML, ये रहा आपका जो हमने कोड लिखा था उस कोड के थ्रू हमारी वेबसाइट अब शो हो रही है। ठीक हो गया? यहाँ पे ऊपर जैसे कि मैं हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं आपको चेंज कर दिखा सकता हूँ हेलो वर्ल्ड, बट मुझे बार-बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको शो करने में। तो लेट्स सी, ये था आपका बेसिक जो है बॉयलर प्लेट। ठीक है? आज की क्लास हम सोच रहे हैं यहीं तक रखें। तो आप पहले नोट पे जाके इतना इंशाल्लाह आप जो है क्रिएट करें। ठीक है? देन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वीएस कोड पे जाएंगे एंड देन वीएस कोड के थ्रू आपको कोडिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि बार बार जो है मेरे को आप कोई भी चीज़ जिसके राइट चेंज करके दिखानी थी मैं आपको, तो मुझे इसको सेव करना पड़ता, फिर इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाना पड़ता। तो आप भी कहीं हद तक कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। एंड ये रही हमारी बॉयलर प्लेट, ये होती है हमारी बॉयलर प्लेट, ये होता है हमारा H1 टैग। ठीक है? हेडिंग होती है, कल नेक्स्ट क्लास में हम H2, H3, H4, H5, H6 जो हमारे आपको बताया हेडिंग टैग, इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन हमारा टेक्स्ट का चैप्टर चल रहा है, इस टेक्स्ट चैप्टर को हम जो है इंशाल्लाह फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड देन नेक्स्ट क्लास का हम स्टार्ट करेंगे उससे थर्ड क्लास में स्टार्ट करेंगे हम अपना जो है लिंक्स का लिस्ट का चैप्टर के लिस्ट कैसे डिफाइन की जाती है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है? तो ये था हमारा बॉयलर प्लेट, इसका हेड टैग बताया मैंने आपको, बॉडी टैग एक्सप्लेन किया, H1 टैग इस्तेमाल किया, इस वेबसाइट को ब्राउजर के ऊपर कैसे रन करना है तो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई इंडेक्स, जो कि स्टैंडर्ड नाम होता है हमारी वेबसाइट का। ठीक है? और ब्राउजर को समझने में आसानी होती है, वो समझ सकता है कि जब भी यूजर इस वेबसाइट को ऊपर आए तो उसको पहला पेज कौन सा दिखाना है। ठीक है? इससे ये मालूम पड़ता है ब्राउजर को। एंड देन HTML, हमारी जो HTML फाइल होती है वो हमारे ब्राउजर पर रन होती है। तो हमने डॉट HTML जब एक्सटेंशन की तो इसका यहाँ पे आइकन भी चेंज हो गया है। जब मैं इसको क्लिक करके जाता हूँ तो मैं हेलो वर्ल्ड पे आ जाता हूँ, यानी वेबसाइट हेलो वर्ल्ड लिखा होता है, जो कि H1 टैग के अंदर में दिया था। और आपको मैंने बताया बॉडी टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एज इट इज आपके ब्राउजर पे, आपके ब्राउजर विंडो पे दिखना शुरू होती है। तो मैंने हेलो वर्ल्ड दिया था, हेलो वर्ल्ड शो हो गया। हेड टैग के अंदर मैंने बताया था जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्राउजर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है? टाइटल मैंने ऐड किया, तो टाइटल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय वेबसाइट, यहाँ पे टाइटल भी शो हो रहा है। तो ये थी बिल्कुल बेसिक सी क्लास, इसको आप अंडरस्टैंड करें, इसको वॉच करें, फोकस करें, इसके नोट बनाएं, कोई आंसर है कमेंट करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम, आपकी मिस्टेक, आपकी हर चीज़ को हम सॉल्व कर सकें एंड आपको जो है 100% कंटेंट फराहम कर सकें। सो मुझे आपसे एक बात करनी थी, क्योंकि हमारे जो मैं लास्ट वीडियो आपको सेंड की, आपके साथ शेयर की, तो हमने इसके अंदर वो 100% आपका फोकस नहीं देखा। कोई आपने कमेंट नहीं किया। अगर आपके तमाम डाउट क्लियर है तो आप ये कमेंट करते हैं कि सर आज की क्लास बहुत बेस्ट थी, ताकि नए स्टूडेंट अगर कमेंट चेक करते हैं उनको भी जो है इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, ताकि उनको मालूम हो सके हाँ यार माशाल्लाह सर की मेहनत हो रही है एंड देन अच्छी क्लासेस है जब भी हम भी इसको वॉच करें। तो प्लीज अपना कमेंट देते जाया करें। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम, अपनी मिस्टेक, जो भी फॉल्स फेस कर रहे हैं वो हमें बताएं एंड देन, ताकि हम आप अपनी मिस्टेक को या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकें। अंडरस्टैंड? एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लास्ट क्लास में वॉच किया कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, बहुत कम सब्सक्राइब चैनल में बढ़े एंड देन व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं। तो एक बच्चा भी अपनी तरफ से 5 स्टूडेंट को जो है अपने हमारी वीडियो शेयर करता है, तो एंड देन सब्सक्राइब 5 सब्सक्राइबर भी लेके आता है, तो आप खुद देख सकते हैं, खुद बाखुद हमारे सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर जो हमने लास्ट क्लास आपके साथ शेयर की है, जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का दिया है, कैन आई कान अंडरस्टैंड कि आपको कोई और इतना बेसिक, इतना अंडरस्टैंड एंड इतना इंट्रोडक्शन बिल्कुल डेप्थ में जाके किसने आपको दिया हो। आई कान अंडरस्टैंड। तो प्लीज ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इस टाइप का कोर्स फ्री नहीं मिलता। आपको लाइव क्वेरी सेशन दे रहे हैं, आपको हम बिल्कुल फ्री आपको क्वेरी सेशन दे रहे हैं। अपने डाउट क्लियर करें, बस आपने क्या करना है, फोकस स्पेंड करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है? तो इस जो है क्लास का जो टारगेट आपको दिया जा रहा है कि आपने कम से कम 50 सब्सक्राइबर तो लाके देने ही देने। ठीक है? ताकि हमारा ये सिलसिला आगे भी चलता रहा है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।